नमस्कार। आज हम सफर पर चलेंगे भारत के सबसे पुराने लगातार आबाद शहरों में से एक की, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ। एक शहर, दो नाम और हजारों साल का इतिहास। तो सवाल यह है कि आखिर पाटलिपुत्र और पटना को जोड़ने वाली असली कहानी है क्या? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं शहर के नाम से ही। देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी पहचान कैसे बदली, कैसे विकसित हुई। देखिए, इसका जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, वो आया है पाटल नाम के एक पेड़ से। कहते हैं कि ये शहर, जो उस वक्त पाटलीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, इन्हीं फूलों वाले पेड़ों के पास बसाया गया था। अच्छा, तो पाटलिपुत्र से ये पटना कैसे बना? देखिए, पत्तन शब्द का मतलब होता है बंदरगाह या कोई ट्रेडिंग पोस्ट। तो जब मुस्लिम शासन का दौर आया तो पटना नाम ज्यादा चलने लगा। ऐसा माना जाता है कि ये नाम शहर की एक अहम नदी बंदरगाह होने की वजह से पड़ा और फिर 17वीं-18वीं सदी तक आते आते यही इसका ऑफिशियल नाम बन गया। अब ये शहर सिर्फ नाम नहीं बदल रहा था, ये तो बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानी भी था, शक्ति का एक ऐसा केंद्र जो तब भी था और आज भी है। और पाटलिपुत्र का स्वर्ण युग, वो तो क्या ही कहने। सोचिए, नंद राजवंश ने यहीं से एक महान साम्राज्य की नींव डाली। फिर आए मौर्य और ये शहर बना चंद्रगुप्त की राजधानी, जिन्हें खुद चाणक्य ने तैयार किया था। और ये सिलसिला रुका नहीं। शुंग और गुप्त राजवंश के दौर में भी ये शहर भारत के शास्त्रीय युग का दिल बना रहा। और ऐसा नहीं है कि इसका रुतबा सिर्फ यहीं तक सीमित था, इसकी गूंज तो दूर दूर तक थी। यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज ने अपनी मशहूर किताब इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में तफसील से लिखा है। इससे अंदाजा लगता है कि उस जमाने में इसकी अहमियत दुनिया भर में कितनी ज्यादा थी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। 1912 से यह शहर बिहार की राजधानी है। आज भी बिहार विधानसभा हो, सचिवालय हो या फिर हाईकोर्ट, सत्ता के सारे बड़े केंद्र यहीं पटना में है। तो वो जो ऐतिहासिक भूमिका थी वो आज भी जारी है। लेकिन ये शहर सिर्फ सियासत और सत्ता का केंद्र नहीं रहा। इसकी एक और पहचान है, एक ऐसी पहचान जो ज्ञान और संस्कृति के संगम से बनी है। अगर पुराने जमाने की बात करें तो पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ था। मतलब इसकी गिनती तक्षशिला और नालंदा जैसे महान शहरों के साथ होती थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक थी। और कमाल की बात यह है कि ज्ञान की वो विरासत आज भी जिंदा है, फल फूल रही है। आज पटना यूनिवर्सिटी, एम्स पटना, एनआईटी पटना जैसे बड़े बड़े संस्थान उसी महान परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। और ये शहर सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, बल्कि अलग अलग आस्थाओं का भी संगम है। सोचिए, यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मस्थान हरमंदिर साहिब है। यहीं पर सबसे माने हुए हनुमान मंदिरों में से एक महावीर मंदिर है। और तो और मौर्य काल का वो ऐतिहासिक अगम को अभी यहीं मौजूद है। अब जरा इसके आर्थिक पहलू पर भी नजर डालते हैं। आखिर कैसे इस शहर के भूगोल ने, यानी इसकी लोकेशन ने, इसे व्यापार की एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सोचिए, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। गंगा, सोन, पुनपुन जैसी नदियां यहां आकर मिलती हैं। और जमीन, वो तो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। मतलब खेती और व्यापार दोनों के लिए इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती थी। और इसी जबरदस्त लोकेशन का नतीजा ये हुआ कि मध्यकाल में पटना चीनी, मसाले, अफीम और कपड़ों के व्यापार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। ये ऐसा शहर था जहां बाजारों में दिन रात रौनक रहती थी। तो फिर आज की आर्थिक तस्वीर कैसी है? आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत विविध है। एक तरफ खेती है जो हमेशा से मजबूत रही है, चावल, गेहूं, दालें। तो दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग और आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी परतों को मिला के आज का आधुनिक पटना बनता है। एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास को साथ लेकर एक जीवंत महानगर में तब्दील हो चुका है। एक आंकड़ा है जो आज के पटना के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये बिहार का सबसे ज्यादा शहरीकृत यानी अर्बनाइज्ड जिला है। और सिर्फ यही नहीं, शिक्षा के मामले में भी ये सबसे आगे है। ये बात आज के पटना की अहमियत को साफ दिखाती है। और इस आधुनिक शहर की धड़कन क्या है? वो है इसका कनेक्शन। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल जैसे बड़े रेलवे स्टेशन, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भविष्य में आने वाली पटना मेट्रो, ये सब मिलकर इसे बिहार का सबसे बड़ा कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट हब बनाते हैं।
तो एक प्राचीन शाही राजधानी से लेकर आज के एक डायनामिक आधुनिक शहर तक का सफर, पटना की कहानी असल में कभी ना हार मानने वाले जज्बे और लगातार बदलते रहने की कहानी है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अपने इतने शानदार इतिहास की बुनियाद पर पटना अपने आने वाले कल के लिए कौन सी नई कहानी लिखेगा। ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।